हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के एक नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कोलाइडल स्टेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये कोलाइडल स्टेट जो है बच्चों, ये आपका जो हमारी डेली लाइफ है उसमें आपके बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम एज अ कोलाइडल स्टेट क्या करते हैं, हम उनको कोलाइड्स यूज़ करते हैं। लाइक आपका पेंट्स हो गया, बूट पॉलिश हो गई आपकी, इसके अलावा आपका सोप लेदर हो गया, जेली है और जेल है, आपके बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं। मिल्क है, मिल्क भी आपका एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि आपके कौन सी कैटेगरी में आपका ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल जो है वो कोलाइडल स्टेट की कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो कोलाइडल स्टेट है बच्चों, ये आपका सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में भी बताया आपका कि आपका 12th के सिलेबस में सरफेस केमिस्ट्री जो 5 to 6 मार्क्स आपका बोर्ड में कवर करता है CBSE, वो आपका यहाँ कोलाइडल स्टेट से आपका 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि सरफेस केमिस्ट्री में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर बोला जाए तो आपका कोलाइडल स्टेट आपका वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कोलाइडल स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम बात करेंगे कि कोलाइडल स्टेट क्या है आपका। तो हम सबको मालूम है बच्चों कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन क्या है आपका। सॉल्यूशन इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपके मैंने कहा मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होने आपके ज़रूरी हैं। वन इज़ सॉल्यूट एंड अनदर इज़ सॉल्वेंट। एक आपका क्या होता है, हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, दैट इज़ सॉल्यूट, एक आपका ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाते समय बच्चों जब हम किसी भी कंटेनर में कोई सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट है आपके पास, इसमें हम कोई सॉल्यूट जब मिक्स कर रहे हैं तो हम जनरल ऑब्जर्व करते हैं कि आपके सॉल्यूट क्या होते हैं, 2 तरह से मिक्स होते हैं। एक तो क्या है, जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया तो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट आपका डिसअपेयर हो जाता है सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, जैसे आपका शुगर सॉल्यूशन है, हमने सोल्यूट इसमें मिलाया प्लस सॉल्यूट अगर हमने किया तो आपका कम्प्लीटली सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स थे वो आपके डिसअपेयर हो गए सॉल्यूशन के अंदर। आपको सॉल्यूशन के अंदर अब आपको क्या नहीं दिखाई दे रहे, किसी भी तरह के सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो आपका इसका एग्जांपल है, जैसे आपका शुगर इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर है। व्हेन वी मिक्स्ड sugar in water or salt in water, then salt or sugar is completely dissociate or dissolved in water। ठीक है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को जहाँ पे आपका क्या करते हैं, जब हम शुगर या सॉल्ट जो मैं बोल रही हूँ मिलाते हैं हम जब वाटर में, तो आपका शुगर और जो सॉल्ट होता है वो पानी में आपको बाद में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ बाय टेस्ट हमें पता चलता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्टी है, दैट मीन्स आपके सॉल्यूशन में सॉल्ट डिजॉल्व है। ठीक है, और स्वीट है अगर तो आपका शुगर डिजॉल्व है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या नहीं दिखाई देते हैं, आपको सॉल्यूट और शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनस सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम होमोजेनस सॉल्यूशन बोलेंगे या ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, और एक होता है आपके बच्चों की सस्पेंशन, कि जहाँ पे आपका क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे भी, ये भी आपका सॉल्यूशन की वो है आपकी कैटेगरी। मैंने बोला सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो 3 टाइप्स के आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं। वन इज़ ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वन इज सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपका क्या होता है, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो समटाइम्स हम देखते हैं कि क्या होता है, आपका सॉल्यूट का बहुत माइनर सा पार्ट क्या होता है, डिजॉल्व होता है, और मैक्सिमम पार्ट आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, सपोज हम क्या करें, वाटर में सैंड को डिजॉल्व करें। ठीक है, सैंड को जब हम डिजॉल्व करते हैं, आपका सॉल्यूट अगर सपोज अगर क्या है आपका सैंड है। ठीक है, अगर आपने सैंड वाटर में डिजॉल्व किया तो आपका क्या होगा, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, सॉल्यूशन में आपका वाटर तो क्या हो जाता है, सारा डर्टी हो जाएगा। ठीक है, वाटर बिकम्स डर्टी, बट आपकी सैंड जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, नीचे सेटल होने लग जाती है समटाइम्स। ठीक, अब आपका सॉल्यूशन तो बन गया क्योंकि हमने उसमें 2 चीज़ें मिक्स कर दी, बट किस टाइप का अगर आपसे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी ऐड सैंड इन वाटर, किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा, तो आपकी सैंड का आपका लगभग 90 to 95% आपका इंसॉल्युबल रहता है वाटर में।
ठीक। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को जहाँ पे आपका मैक्सिमम पार्ट जो सॉल्यूट का है वो आपका इनसॉल्युबल रहे, मतलब ना घुले, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनस सॉल्यूशन और सस्पेंशन। वो आपका किस क्लास में आएगा? वो आपके सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा। गॉट इट? ओके। नाउ नेक्स्ट इज कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपका कोलाइडल स्टेट में क्या होता है? ये आपका इंटरमीडिएट है सबसे पहले, कि आपका ये होमोजेनस और सस्पेंशन, जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो सॉल्यूशन की कैटेगरी मैंने बताई कि एक में आपका क्या होता है, कम्प्लीटली सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, और एक में आपका मैक्सिमम पार्ट जो सॉल्यूट का होगा डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज सस्पेंशन। ठीक है। अब आपका जो कोलाइडल स्टेट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है। दैट मीन्स इसमें आपका क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है वो डिज़ोल्व भी हो जाता है और कम्प्लीटली डिज़ोल्व भी नहीं होता। ठीक है, थोड़ा डिज़ोल्व हो जाएगा, थोड़ा डिज़ोल्व नहीं होगा। तो थोड़ा जो डिज़ोल्व हो जाएगा दैट इज़ आपका ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी रखेगा, और जो डिज़ोल्व नहीं होगा वो आपका सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ रखेगा। तो दैट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ द इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके। तो यहाँ पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आपका, जहाँ पे आपका मैक्सिमम पार्ट आपका डिज़ोल्व हो जाए बट आपका कुछ परसेंट जो सॉल्यूट का है वो डिज़ोल्व नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अगर आपको इन प्रैक्टिकल आपको पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, कोई टीचर आपसे पूछ रहा है, 3 टाइप्स के आपके पास क्या रख दिए, सॉल्यूशन रख दिए आपके ग्लास में, तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से ग्लास में कौन सा सॉल्यूशन है, तो हम दिखाई देने के बेसिस में क्या होते हैं, जो आपके टोटली ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट जो आपके सॉल्यूशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपके होमोजेनस सॉल्यूशन होते हैं, जिसके आर पार हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आपका शुगर इन वाटर, मैंने बोला था सॉल्ट इन वाटर है, तो आपका कांच के ग्लास में अगर हम देखें तो आपका क्या होता है, आपको आगे दूसरी तरफ उसके क्लियर दिखाई देता है। दैट मीन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड व्हेन वी ऐड शुगर और सॉल्ट इन वाटर, तो वो आपका क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक। सस्पेंशन क्या होता है आपका? सस्पेंशन में आपका कम्प्लीटली आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है सेकेंड साइड। ठीक है, तो दैट इज़ आपका ओपेक सॉल्यूशन। ओपेक आपने ऑब्जेक्ट सुने होंगे कि जिसके आर पार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, वो आपके इस तरह की सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, सैंड की जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, उसके आपको दूसरी साइड अगर हम कांच के ग्लास में से रखते हैं तो साइड की सेकंड साइड हमें नहीं दिखाई देगा। तो उस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें आपको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जीरो है, मतलब आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सस्पेंशन और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, और एक आपके बनते हैं ट्रांसल्यूसेंट, दैट मीन्स आपके बिल्कुल कम्प्लीटली क्या है, आपके ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और बिल्कुल आपके ओपेक भी नहीं है। दैट मीन्स आपको दिखाई तो दे रहा है बट आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जिसमें आपको क्या दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है सेकंड साइड, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। गॉट इट? ओके। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन जो है आपकी क्या बोलेंगे? कोलाइड is not a substance but it is a state of a substance which depends upon the molecular size. ओके, कोलाइड आपका किसी तरह का सब्सटेंस नहीं है, बट ये सब्सटेंस की एक स्टेट है जो आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर? मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर। ठीक। अब मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि सॉल्यूशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, वन इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वन इज सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी, जो आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी ने आपका सरफेस जो ये आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें आपका कवर किया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस 3 टाइप्स के सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताऊंगी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस सॉल्यूशन विच कंटेन स्मॉल solute particles, that is molecules or ions dispersed throughout a solvent. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है आपका? ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, मतलब आपका यूनिफॉर्मली जहाँ पे आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है। एक जैसा आपका सॉल्यूट जो आपने डाला सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूट जो आपने सॉल्वेंट में डाला तो आपका सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स पूरे सॉल्वेंट के अंदर एक जैसा
हर जगह पे मिक्स हो गया। इसका एग्जांपल मैंने बोला शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कम्प्लीटली आपका डिसोसिएट हो जाती है, डायरेक्ट में मिक्स हो जाती है। अगर हम टेस्ट करें तो आपका शुगर सॉल्यूशन ग्लास में अपर लेयर में भी उसका टेस्ट वैसे ही होगा जैसे मिडिल लेयर में होगा, और मिडिल लेयर में भी टेस्ट वैसे ही होगा जैसे आपकी बॉटम लेयर में होगा। ओके, तो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका किस तरह का बनाता है, फिर आपका होमोजेनस सॉल्यूशन बनाता है, मतलब एक जैसा सॉल्यूशन बनाता है ऑल लेयर्स में कंप्लीट सॉल्यूशन की। ओके ओके, मेन आपने इसमें ध्यान रखना है पार्टिकल साइज। इसमें आपका जो सॉल्वेंट का सॉल्यूट का साइज होता है, मतलब जो आपका सॉल्यूट टूटता है, द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो आपका सॉल्यूट का साइज होता है, जो हमें नेक्ड आई नहीं दिखाई देता है, उसका अगर साइज पूछा जाता है ट्रू सॉल्यूशन में कितना होता है, तो दैट इज 1 नैनोमीटर और लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके 1 मार्क्स में बोर्ड कई बार पूछ लेता है कि होमोजेनस, हेट्रोजेनस या सस्पेंशन और कोलाइडल स्टेट के पार्टिकल्स के, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज का क्या डायमेंशंस बताइए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन ट्रू सॉल्यूशन आपका लेस देन 1 नैनोमीटर। Okay, now second one is suspension. Suspension is a heterogeneous mixture which contain small insoluble particle. Okay, जो सस्पेंशन है वो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है, मतलब अनइक्वल, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर क्या हुआ है, मिक्स हुआ है। मैंने कहा था कि आपका कुछ पार्ट आपका मिक्स हो जाता है, बट मैक्सिमम पार्ट आपका क्या रहता है, सस्पेंशन के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रो मतलब मैंने आपका फर्स्ट प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अनइक्वल। ठीक है, जहाँ पे आपका सेम नहीं है, तो आपका सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है वो आपके पूरे सॉल्यूशन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी आएगी सॉल्यूशन की, सस्पेंशन। ओके, तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर विच कंटेन स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो आपका सस्पेंशन जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर है, मन अनइक्वल मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, और आपका क्या रहता है इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल साइज, अब आपका सस्पेंशन में जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है, द पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो जो सस्पेंशन का के अंदर, सस्पेंशन जो कैटेगरी है सॉल्यूशन की, इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है ये सबसे बड़ा होता है, और वो है आपका 1000 नैनोमीटर। ठीक, या आपका हाँ 1000 नैनोमीटर। ठीक, 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक, अब आपका नेक्स्ट इज, इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, फर्स्ट का मैंने ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको कई बार बता दिया था, NaCl इन वाटर और आपका शुगर इन वाटर। आपका सस्पेंशन का एग्जांपल होगा डर्ट पार्टिकल इन वाटर। ठीक, नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेट्रोजेनस सॉल्यूशन विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी आपका हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। होमो हम किस कंडीशन में बोलेंगे, होमोजेनस सॉल्यूशन, जहाँ पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो आपका कोलाइडल और सस्पेंशन जो कैटेगरी है सॉल्यूशन की, इन दोनों में आपका क्या होता है, सॉल्यूट जो पार्टिकल होता है वो सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक, अच्छा, तो इन दोनों को हम किन से सॉल्यूशन में काउंट करेंगे, हेट्रोजेनस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, आपका पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट साइज होता है। दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स का साइज है, उनके बीच का साइज आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, तो इनका कितना होता है आपका डायमीटर्स बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका जो आपका, अब आपने पार्टिकल साइज देखने हैं बच्चों, तो आपका ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर आपके पार्टिकल्स का साइज होता है। और जो आपकी कोलाइडल स्टेट है, कोलाइडल स्टेट में आपका क्या होगा, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट वो आपका होगा 1 to 1000 नैनोमीटर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है मैंने, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, लेस देन 1 होमोजेनस, मोर देन 1000 सस्पेंशन, एंड इन बिटवीन 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये डायमेंशन आपने ध्यान रखने हैं बच्चों, मैंने पहले भी कहा आपके 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, तो सस्पेंशन के आपके एग्जाम्पल्स हैं मिल्क, कोलाइडल सॉल्यूशन इज मिल्क। ठीक, अब डायग्रामेटिकली आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपका, आई होप आपको समझ में आएगा। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।
तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या आपके जो ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स बना रखे हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सबसे छोटे होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक जैसा पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। और जो आपका सस्पेंसन है, सस्पेंसन में आपके क्या है, सबसे बड़े साइज़ के क्या हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या रहते हैं आपके, मिक्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो आपका क्या है, जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें आपके बिल्कुल छोटे भी नहीं होंगे और बिल्कुल बड़े भी नहीं होंगे, ठीक है। मतलब उस साइज़ के भी नहीं होंगे जिस साइज़ के आपके ट्रू सॉल्यूशन में थे, और उतने बड़े भी नहीं होंगे जितने आपके सस्पेंशन में थे। तो डायग्रामेटिकली भी अगर हमें कोई समझाने के लिए बोले तो हम इनको साइज़ के थ्रू इनके बता सकते हैं, ठीक। तो वंस अगेन आपको क्या यहाँ ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि आपके ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, जो सस्पेंशन के कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ है वो आपका मोर देन 1000 नैनोमीटर, और जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ है वो आपका इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें वन लाइन में तो हम कैसे बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम इज इक्वल टू कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपका ये 2 वर्ड्स भी आपके यहाँ पे न्यू है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपका कि व्हाट इज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड व्हाट इज़ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को ये बोल सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम इक्वल्स टू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स्ड फेज को अगर हम बोलें तो डिस्पर्स्ड फेज बच्चों ये सिर्फ वर्ड नया है, आपको डिस्पर्स्ड फेज को क्या लेके चलना है, सॉल्यूट, डिस्पर्स्ड फेज लाइक अ सॉल्यूट, एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लाइक अ सॉल्वेंट। ओके, तो जिस तरह से आपका किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है तब सॉल्यूशन बनता है, तो इन कोलाइडल सॉल्यूशन में हम उसी सॉल्यूट की फेज को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, और सॉल्वेंट की फेज को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके सॉरी, कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर 2 फेज होती हैं, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड वन इज डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपकी, इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इज स्मॉल प्रोपोर्शन जस्ट लाइक अ सॉल्यूट एंड इज जस्ट लाइक सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। जिस तरह से आपका सॉल्यूट उसके अंदर होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसी तरह से आपका क्या है डिस्पर्स्ड फेज भी किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल आपके कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर एंड वाटर Ag एक्ट एज अ डिस्पर्स फेज। जैसे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए किसी मेटल का, ठीक है, सिल्वर को अगर हम किस में वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Ag का जो है आपका वो डिस्पर्स फेज है, ठीक है। सिल्वर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सिल्वर इज डिस्पर्स फेज, मतलब डिजोल्व किसको कर रहे हैं, सिल्वर को, तो जिसको डिजोल्व करते हैं उसे हम सॉल्यूट बोल रहे थे अभी तक, ठीक है। अभी तक आपने जब भी आपने केमिस्ट्री 9th 10th 11th में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, जिस चीज़ को डिजोल्व कर रहे थे उसे सॉल्यूट बोल रहे थे। अब आप उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्सन मीडियम, इट इज जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इज जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ये आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में जो पॉइंट पाया जाने वाला एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, और किसकी तरह आपका जो आपने अभी तक सॉल्वेंट पढ़ा था उसी की तरह आपका क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आपका डिजोल्व करके किसी सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है, ठीक। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि अगर आप सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो, सिल्वर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो सिल्वर इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। तो वाटर एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम इन सिल्वर कोलाइड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कोलाइडल स्टेट या व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपका एक तरह का सॉल्यूशन ही है जिसमें आपका क्या कर रहे हो, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, बट आपका किस टाइप का सॉल्यूशन है वो आपका इंटरमीडिएट है ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजिनस सॉल्यूशन के बीच में या सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। कि और वो किस बेस पे हमने उसको क्या करा है, क्लासिफाई किया है कि सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने के बेस पे, कि सॉल्यूट आपका कितना डिज़ोल्व हो रहा है किसी सॉल्यूशन के बेस पे। अगर कोई सॉल्यूट पूरा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहा है तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर आपका मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो उसे हम सस्पेंशन की कैटेगरी में ले रहे हैं। और अगर आपका कुछ परसेंट आपका डिज़ोल्व हो रहा है बट आपका कुछ परसेंट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या ले रहे हैं, कोलाइडल स्टेट में, कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स,
ठीक, कि जो कोलाइड्स हैं उनको हम कितने तरह से क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम 3 बेस पे क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। दैट मीन्स आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में जो चीज़ आपने डिज़ोल्व की और जिस चीज़ में आपने डिज़ोल्व की उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी। दैट मीन्स सॉलिड थी, लिक्विड थी, गैस थी। ठीक है, सॉल्यूट कैसा लिया था, सॉलिड लिया था, लिक्विड लिया था, गैस लिया था, या डिस्पर्सन मीडियम कैसा था, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस। तो आपने सिर्फ जो आपका फिजिकल स्टेट के बेस पे आपका क्लासिफिकेशन है, एक कैटेगरी ये है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन की। सेकंड वन इज इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सेकंड जो है आपका, जो आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम बोल रहे हैं, उनके बीच में आपका इंट्रैक्शन किस तरह का है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके ग्रेट एफिनिटी के साथ एक दूसरे से बाइंड होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं ज़बरदस्ती सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन के बेस पे भी आपका क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा कोलाइड्स का। और थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, कि आपके पार्टिकल्स का टाइप्स क्या है डिस्पर्स्ड फेज का, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का टाइप के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे कोलाइड्स का। ओके, तो अब हम इनके वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अगर मैं बच्चों सिर्फ 12th आपका 12th CBSE बोर्ड लेके चलूँ तो आपका एक यहाँ से कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन मानिए बच्चों कि आपका यहाँ से आपका इस क्लासिफिकेशन के बेस पे आपका कोई ना कोई आपका पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में मैक्सिमम, कि इन एलॉय व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। इन मिस्ट या इन जेली, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि इनमें पूछ लिया जाता है कि जेली में आपका डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। तो आपको यहाँ पे एलॉय है तो एलॉय क्या है आपका, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब आपका एलॉय क्या होता है बच्चों, एलॉय जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मिक्स करते हैं, तो आपका उस मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम एलॉय बोलते हैं। लाइक आपकी जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड ज्वेलरी है आपकी, तो आपका जो गोल्ड ज्वेलरी बनती है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। जो गोल्ड ज्वेलरी बनती है बच्चों वो आपका मिक्सचर होता है, एलॉय होता है। ठीक है, तो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, बट आपका जब ज्वेलरी बनाई जाती है तो ज्वेलरी आप सबको मालूम होगी, या तो 22 कैरेट में बनते हैं या आपका 23 कैरेट में बनती है। दैट मीन्स 1 to 2% उसमें क्या डाली जाती है, इम्प्यूरिटीज़ डाली जाती हैं। ठीक है, या आपका कोई दूसरा मेटल उसमें ऐड किया जाता है, और वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जो प्योर गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, येलो कलर का दूसरा मेटल क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, और फिर उससे क्या करी जाती है, गोल्ड ज्वेलरी बनाई जाती है उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ऑल टाइप्स ऑफ एलॉयज जो आपके प्रिपेयर किए जाते हैं, 2 मेटल्स को जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसका मेन एम क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपका और अच्छे से उसको इम्प्रूव करना है। जैसे आपका स्टील है, तो स्टील भी क्या है आपका, स्टील आपका कोई मेटल नहीं है, एक सिंगल मेटल नहीं है, तो स्टील आपका मिक्सचर है 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स का। ठीक है, क्रोमियम है, निकल है और आयरन है। ठीक, तो आपका जो स्टील है वो भी आपका एलॉय है। ठीक है, तो आपका फ़िलहाल हम यहाँ पे है इसी कोलाइडल स्टेट को मैं क्लियर करूँ कि आपका फिजिकल स्टेट में जो ये आपका ये टेबल है बच्चों, ये आपको याद करना है, या आपको ये देख कर जाना है। ये आपका 1 मार्क्स में, बोर्ड में भी, 12th में, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके कई बार आपका एक एग्जाम्पल दे के आपका पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका ये है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे आपका एक कोलाइडल एक टेबल प्रिपेयर किया है मैंने। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड, कौन सी टाइप में आपका कोलाइड में आएगा, मतलब क्लासिफिकेशन जो है आपका कोलाइड को हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले सॉलिड को अगर हम सॉलिड में मिक्स करते हैं तो वो आपका कोलाइड हो जाता है सॉलिड सोल। ठीक है, और इसके एग्जांपल हैं आपके एलॉयज, कलर्ड ग्लासेस, पेंट्स, गोल्ड सोल एक्सेट्रा। ठीक है, कलर्ड ग्लासेस आपने देखे होंगे, आपके विंडोज़ में होते हैं, आपके कार वगैरह में, कार में जो आपके क्या किए जाते हैं, कलर्ड ग्लास आपके चढ़ाए जाते हैं, तो वो आपके सारे क्या हैं, आपके एलॉय है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, तो दैट इज सिंपल सोल।
ठीक। और इसके एग्जांपल आपके आएंगे, आपका सॉलिड इन सॉलिड ओनली एलॉय एंड कलर्ड ग्लासेस एंड सॉलिड इन लिक्विड पेंट्स और गोल्ड सोल। फिर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है सॉलिड को अगर गैस में मिक्स करते हैं तो दैट इज़ एरोसोल, और इसके एग्जांपल है स्मोक, डस्ट स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। अब आपकी लिक्विड है, इफ़ लिक्विड मिक्सड इन सॉलिड देन इट फॉर्म जेल, उसको जेल बोलेंगे हम। जेल भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोलाइड है, इसमें भी पूछ लिया जाता है इन जेल व्हाट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो जेल इज प्रिपेयर्ड बाय व्हेन लिक्विड इट डिजॉल्व्ड इन सॉलिड। ठीक, जब लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है तो जेल की फॉर्मेशन होती है, और जेल आपका जेली हो गई, बूट पॉलिश हो गई। अब आपका लिक्विड इन लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइड्स को हम बोलते हैं इमल्सन। तो इसका एग्जांपल है बच्चों मिल्क, मेडिसिन, हेयर क्रीम एक्सेट्रा। लिक्विड इन गैस दैट इज ऑल्सो एरोसोल, मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। गैस सॉलिड, सॉलिड सोल, प्यूमाइस स्टोन, फोम, रबर। गैस इन लिक्विड दैट इज फॉर्म फोम, और सोप, लेदर और सोडा वाटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको लर्न करना है। ठीक, यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपका बोर्ड। आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स द मोस्ट कॉमन आर सोल, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, आपका जितनी भी ये कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है सोल्स हैं। सोल्स किसे बोलते हैं? इफ़ कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड व्हेन सॉलिड इज मिक्सड इन अ लिक्विड, अगर सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करके हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्स बोलेंगे। यहाँ पे आपका सोल आ रहा था, तो बहुत से न्यू वर्ड है, ये भी आपका 12th क्लास में ही आपको सुनाई दिया होगा। तो सोल हम किसे बोलेंगे? सोल हम बोलेंगे व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड। जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करके बनाया जाता है तो दैट टाइप ऑफ कोलाइडल, ये वर्ड्स आपके कब आएंगे? जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अदर सॉल्यूशन आपका होमोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, वहाँ पे आप इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे। तो सोल्स आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड व्हेन सॉलिड solute is dissolved in any liquid solvent. Okay, yes, solid disperse phase dissolved in any dispersion liquid phase. Okay, gel है आपका, gel किसे बोलेंगे? when liquid dissolved in solid, and emulsion है liquid in liquid. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोल क्या है, जेल क्या है, और आपका इमल्सन किसे कहेंगे। ठीक, अब आपका 1 मार्क्स में कई बार बोर्ड में ये भी पूछ लिया जाता है डिस्पर्शन मीडियम, व्हेन डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर है, अल्कोहल है, बेंजीन है या एयर है, तो डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर लिया जाता है? उनके कोलाइडल सॉल्यूशन के फिक्स नाम है। व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर देन टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वासोल और हाइड्रोसोल। व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज अल्कोहल देन टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म एल्कोसोल। व्हेन dispersion medium benzene then benzosol, colloidal solution is benzosol. When dispersion medium is air then type of colloidal solution is aerosol. ठीक, इन सिंपल अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन पानी में कुछ चीज़ मिक्स करके बनाया जा रहा है तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम हाइड्रोसोल बोलेंगे या एक्वासोल बोलेंगे। ओके, या हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट, आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे, आपको नहीं मालूम था कि वो आपका होमोजेनस बनेगा, हेट्रोजेनस बनेगा या कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, बट आपने कोई सॉलिड चीज़ आपने क्या की, लिक्विड अल्कोहल में मिक्स की, और आपका क्या हुआ, वो सेमी ट्रांसपेरेंट बना। तो आपकी फिजिकल स्टेट को देख के आपको ये पता चल गया कि ये ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट बनता है। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि आपका हेट्रोजिनस भी नहीं है। हेट्रोजिनस मतलब उसको आपका कैसे बनेगा? ओपेक बनेगा, मतलब आर पार आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको सेमी ट्रांसपेरेंट मिला, मतलब धुंधला सॉल्यूशन मिला। तो आपको उसकी फिजिकल स्टेट को देख के सॉल्यूशन को ये तो पता चल गया कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना है। बट आपको अगर उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलना पड़े कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन की किस क्लास को या किस कैटेगरी को आपका बिलोंग कर रहा है, तो आप अगर इसको किस में मिक्स करके बना रहे, अल्कोहल में आपने कुछ चीज़ मिक्स की थी तो आप उसको एल्कोसॉल बोलेंगे। गॉट इट? अगर आपने बेंजीन में मिक्स करके कुछ बनाया था तो बेंजोसोल बोलेंगे, और अगर आपका हवा में मिक्स करके बनाया, जैसे आपका डस्ट स्टॉर्म बोल रहे थे, धूल की आंधियाँ जो होती, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप जब धूल बंदी बहुत तेज़ आंधी चल रही है तो आपको क्या धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्या जो आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है एयर की, वो क्या हो जाती है आपकी उस समय बहुत कम हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। डस्ट स्टॉर्म इज द कैटेगरी ऑफ एरोसोल। गॉट इट?
ओके, नाउ वी टर्न टू नेक्स्ट पेज। आपका अब इसमें थर्ड कैटेगरी है बच्चों, किसमें था, ओके, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो आपका हम किसके बेस पे, मैंने बोला था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कितना अच्छा इंट्रैक्शन है, मतलब कितने अच्छे से वो आपस में मिक्स हो रहे हैं या उनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, उस बेस पे जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं वो टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं। वन इज लियोफिलिक कोलाइड एंड सेकेंड वन इज लियोफोबिक कोलाइड्स, या लियोफिलिक सोल्स और लियोफोबिक सोल्स। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बेस पे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको मालूम है मैक्सिमम जो आपका तो कंपटीशन का एग्ज़ाम पेपर सेट होता है वो भी आपका किससे, एनसीईआरटी से ही सेट होता है, तो वहाँ पे भी ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, लियोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, लियोफिलिक के अगर मैं बोलूँ, जिनके बीच में ग्रेट एफिनिटी होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो उसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो अपने माइंड में ज़रूर रखना, और उन्हीं की आपकी प्रॉपर्टीज़ की बात की गई है कि किसी में आपका अच्छे से मिक्स हो रहा है, किसी में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है। क्या मिक्स नहीं हो रहा है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, सॉल्यूट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आपका सॉल्यूट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। डिस्पर्स्ड फेज जहाँ पे आपकी ग्रेट एफिनिटी रखे डिस्पर्सन मीडियम के साथ, ठीक है, वहाँ पे आपका टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्रिपेयर्ड होगा दैट इज़ लियोफिलिक कोलाइड्स। और जहाँ पे आपका मैंने कहा था कि आपका सॉल्यूशन तो बनेगा जब आप दो चीज़ मिक्स कर रहे हो, अब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो तो वो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जहाँ पे आपकी एफिनिटी नहीं है, आपका ज़बरदस्ती आपका सॉल्यूट को मिक्स किया जा रहा है बाय फोर्स, आपका टेम्परेचर राइज करके, प्रेशर इंक्रीज करके, आप कैसे भी आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, जब कोई चीज़ मिक्स नहीं होती है तो हम उसे क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं ताकि वो आपके मिक्स हो जाए। ठीक है, तो आपका अगर आप बाय हीटिंग किसी चीज़ को या किसी बाय प्रेशर आप क्या कर रहे हो, बाय यूजिंग एनी कैटलिस्ट आप किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हो और वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन सेमी ट्रांसपेरेंट बन रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है, तो आपका किस में आएगा, लायोफोबिक में आएगा। ठीक है, ओके, तो हम इनको सीधे ऐसी ही डेफिनेशन के बेस पे हम एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं इसको। द कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी और लव फॉर द डिस्पर्शन मीडियम आर कॉल्ड लियोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, जो मैंने अभी कहा कि जहाँ पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, जहाँ पे आपके पार्टिकल्स, किसके सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज है, एक डिस्पर्शन मीडियम है, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। तो जहाँ पे आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में ग्रेट एफिनिटी है, ठीक है, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से बॉन्डिंग बन जाती है, इजीली आपके क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे, लियोफिलिक कोलाइड्स में आएंगे। ठीक है, एग्जांपल है इसके गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपको मिनिमम 5 प्रॉपर्टीज़ आपको लियोफिलिक कोलाइड्स की आनी चाहिए और 5 प्रॉपर्टी आप एग्जाम में लियोफोबिक सोल्स की याद करके जाएंगे। तो अगर मैं लियोफिलिक सोल्स की बात करूं तो दिस इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, दिस इज स्टेबल, these are not easily precipitated by small amount of electrolytes। ठीक है, ये इजीली प्रेसिपिटेट किसे बोलेंगे कि नीचे आपके बॉटम में एक होता है कि सॉल्यूशन जब तक आप क्या कर रहे हो, स्टेयर कर रहे हो, कंटिन्यूस आप उसे हिला रहे हो, तो सॉल्यूशन आपका क्या लगता है, आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है, बट आप जब उसको छोड़ देते हो, स्टेयर करना छोड़ देते हो, हिलाना बंद कर देते हो, तो आफ्टर सम टाइम्स आपके क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो आपके बॉटम में इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम किस में होता है, आपका ये हेट्रोजेनस में सॉल्यूशंस में होता है। तो हेट्रोजेनस मैंने फर्स्ट पेज में बताया आपको कि हेट्रोजेनस की क्लास को आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भी फॉलो कर रहा है और सस्पेंशन भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या डर होता है कि आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या जो डिस्पर्स्ड फेज है वो आपका जब आप उसको क्या करते हो, स्टेयर करना बंद करते हो, तो आफ्टर सम टाइम्स आपका क्या होने लग जाता है, वो सेट होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, उसको भी हम आगे बात करेंगे उसकी। तो आपका क्या होता है, लियोफिलिक में जनरल ये दिक्कत नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेट अच्छे से अगर हम समझें बच्चों तो ये आपका इजीली समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। जहाँ पे आपकी दो चीज़ों के बीच में एक अच्छी एफिनिटी है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गए, इजीली मिक्स हो गए, मतलब अपनी इच्छा से जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो गए, अच्छी बॉन्डिंग बन गई, तो आपस में क्या नहीं होंगे, आप में सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमने उनको एक बार घोल दिया, उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई, अब हम उनको स्टेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर हमने उस सॉल्यूशन को छोड़ दिया, तो आपकी एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि वो आपका नीचे सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनमें बन चुकी है। ठीक है, तो दीज आर नॉट ईजिली प्रेसिपिटेटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। तो इनमें आपका टिंडाल इफेक्ट भी नहीं होता है। टिंडाल इफेक्ट आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा, स्टेयरिंग ऑफ लाइट।
ठीक है। आपकी क्या हो जाती है, जब हम एक लाइट रे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, जिगजैग मोशन दिखाई देता है। इसकी भी हम बात करेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में। ठीक है, तो आपका लियोफिलिक सोल्स में आपकी क्या होती है, टिंडाल इफेक्ट नहीं होता है, इजिली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, और ये आपकी क्या हो जाती है, इजिली बन जाते हैं। कौन से लियोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो आपके इजिली प्रिपेयर हो जाते हैं डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। Got it? Next is the colloidal solution in which there is no affinity. ये वर्ड याद रखना, no affinity और love rather they have hatred, जो आपस में ज़बरदस्ती मिक्स करके बनाए जा रहे हैं या उनमें आपकी किसी तरह की एफिनिटी नहीं है, बॉन्डिंग तो बन रही है बट आपकी क्या है, ज़बरदस्ती की बॉन्डिंग बन रही है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम आर कॉल्ड डायफोबिक सोल्स। ठीक है, आप उसको क्या बोलेंगे, लाइफोबिक सोल्स बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके कोलाइडल जो पार्टिकल्स के बीच में कंपोनेंट्स हैं, वन इज डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम, वहाँ पे आपका क्या नहीं है, अगर एफिनिटी नहीं है, किसी तरह का लव नहीं है, वो आपके क्या करेंगे, आपकी ज़बरदस्ती की जो बॉन्डिंग बनाएंगे वो आपकी क्या बनेंगे फिर, उस कैटेगरी को, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लाइफोबिक सोल्स कहेंगे। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर इसके एग्जांपल बोलूँ, सोल्स ऑफ मेटल्स लाइक Ag एंड Au, आपके जो सिल्वर और गोल्ड के जो आपके क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं या सोल्स बनाए जाते हैं, वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, लायोफोबिक सोल्स में आएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं लायोफोबिक की प्रॉपर्टीज़ की बात कर दूं तो जस्ट अपोजिट आपके लियोफिलिक की, दीज आर अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसको स्टेयरिंग करना छोड़ेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इन रिवर्सिबल इन नेचर, दे आर इजीली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आपने डाला नहीं तो ये आपका तुरंत क्या हो जाएंगे, जैसे स्टेयर करना बंद करेंगे आपके नीचे सेट होने लग जाएंगे, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक, दे शोज टिंडाल इफेक्ट इनमें दिखाई देगा। दीज आर फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड, और ये आपका जो मैंने अभी कहा कि जैसे आपका लियोफिलिक होता है वो इजीली बन जाता है, उसके लिए हमें कोई अलग से मेथड, आप सिंपल डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करते हो और वो मिक्स हो जाता है तो लियोफिलिक कोलाइड्स बनेगा। और अगर आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक मेथड ले रहे हो, बॉइलिंग मेथड ले रहे हो, या आप उसको कोई दूसरा मेथड के थ्रू आप सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आपका जो ज़बरदस्ती हम या अंडर प्रेशर जो हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए, अगर हम उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के लिए, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो आपका वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, लायोफोबिक सोल्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। जो थर्ड कैटेगरी थी आपकी क्लासिफिकेशन की, कि आपका पार्टिकल्स के टाइप्स क्या हैं, उस बेस पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन को आपका क्लासिफाई किया है, दैट इज मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक, when on dissolution, atoms or smaller molecules of substance having diameter less than 1 nanometer aggregate together to form particles of colloidal dimensions. The particles thus formed is called multi-molecular colloids. अच्छा बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में क्या कह रहे हैं कि अगर आपने सपोज कोई डिस्पर्स मीडियम लिया, मतलब सॉल्वेंट लिया, इसमें आपने क्या किया, कोई सॉल्यूट ऐड किया। ठीक है, अब आपका क्या हुआ है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या हो गए हैं, बिल्कुल कौन से डायमीटर्स में आ गए, लेस देन 1 नैनोमीटर। और ये किसका डायमीटर था, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन का था, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स हो गए आपके पार्टिकल्स और आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, बट आफ्टर समटाइम्स आपका क्या देखते हो आप, कि जो आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में क्या हो गए थे, यूनिफॉर्मली आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ये आपस में क्या होने लगे, एग्रीगेट होने लगे। एग्रीगेट मतलब इकट्ठे होने लगे। ठीक, और ये आपस में इकट्ठे होकर क्या करने लगे बच्चों, ये आपका इस तरह का, ये आपका सॉल्यूशन था, ये आपके इसमें बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके मिक्स तो बहुत अच्छे से हुए थे, बट कुछ समय बाद ही ये आपस में क्या होने लग गए, जुड़ने लग गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हुए ये आपस में इकट्ठे होने लग गए, और जगह जगह पे आपने क्या कर दिए, इन्होंने आपस में क्या कर लिए, इस तरह से आपके एग्रीगेट होके इकट्ठे हो गए एक साथ। ठीक है, और ये जो कोलाइडल रेंज बनी, इंडिविजुअल जो रेंज थी, मैंने कहा पहले मिक्स कैसे हुए थे, अलग अलग मिक्स हुए थे, इस तरह से होमोजेनस मिक्स कैटेगरी को, लेस देन 1 नैनोमीटर मतलब इतना छोटा था कि 1 नैनोमीटर से छोटे साइज में आपका सॉल्यूट मिक्स हुआ था। तो इस कैटेगरी को अगर ये फॉलो करता तो ये आपका कोलाइडल नहीं है, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन था। बट आपने जैसे ही ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व उसे करने लगे, तो आपने देखा जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ये आपस में इकट्ठे होकर क्या आ गए, एक बिगर पार्टिकल्स में आने लगे। टूटे हुए तो हैं वो, बट आपके एक ही
जगह में इकट्ठे होकर एक बिगर पार्टिकल्स में आने लगे। और अब इस इकट्ठे पार्टिकल्स का साइज किसके बीच में है, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में ये पूरा जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके क्या होने लगेंगे, ये इकट्ठे होने लग जाएंगे जगह जगह में सॉल्यूशन के, और आपस में एग्रीगेट होके इस फॉर्म में आपके क्या रहेंगे, किसी सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। और इस पार्टिकल्स का जो साइज़ होगा वो आपका किसकी कैटेगरी में होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन की। ये रेंज किसकी थी, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की, कि जहाँ पे आपका जो सॉल्यूट जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल्स का साइज़ कितना है, 1 to 1000 नैनोमीटर है, ठीक है। तो वो आपके किस में आएंगे फिर, कोलाइडल रेंज। तो यही आपकी इसकी डेफिनेशन है कि जब आप किसी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हो, किस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपके क्या हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपके बहुत छोटे छोटे लेस देन 1 नैनोमीटर में ब्रेक तो हो जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स वो एग्रीगेट होते हैं एक साथ और आपके कोलाइडल डायमेंशंस के रेंज को फॉलो करते हैं, कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। तो इस टाइप के मल्टी मॉलिक्यूलर कहा उसको, मल्टी मॉलिक्यूलर अपने अभी मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, जहाँ पे आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके किस रेंज को फॉलो कर रहे हैं, फिर एक साथ आपके कोलाइडल रेंज को फॉलो कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है, ओके। इसके एग्जाम्पल है सोल्स ऑफ गोल्ड एटम्स एंड सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स, ठीक। जब हम इनके कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि सॉल्यूशन में क्या होंगे आपके, पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आफ्टर सम टाइम्स आपके क्या हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे और वो आपके एग्रीगेट होके आपके कोलाइडल रेंज को फॉलो करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दीज आर द सब्सटेंस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक। ये आपके कैसे हैं, दीज आर द सब्सटेंस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स, आपके जहाँ पे आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्यों बिगर साइज क्यों, विच ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव द साइज इन द कोलाइडल रेंज। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज है उनकी ही रेंज क्या होगी आपकी 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी। मतलब आपका डिस्पर्स्ड फेज आपका इस रेंज में एक ही पार्टिकल्स आया तो मैक्रो, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर ये रेंज नहीं बनी, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर ये रेंज बनी वो आपका मल्टी मॉलिक्यूलर था, ठीक है। और जहाँ पे आपका डिस्पर्स्ड फेज ही अपना एक ही पार्टिकल्स उस रेंज में आया तो दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, गॉट इट, ओके। Now, such substances are called macromolecules और colloids are starch, cellulose and proteins। ये आपके examples हो गए macromolecules के। जब starch का, cellulose का, protein का हम colloidal solution बनाते हैं तो आपके इस कैटेगरी में आते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में। तो आपने एग्जांपल्स भी ध्यान रखने हैं। कभी कभी मैंने बोला बोर्ड में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है, इन विच टाइप ऑफ कोलाइड्स फॉर्म व्हेन स्टार्च इज डिजॉल्व इन वाटर, कि स्टार्च को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो किस टाइप का कोलाइड्स बनेगा। तो वहाँ पे आपका जो कंप्लीट एग्जांपल आएगा, आंसर आएगा वो आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स सॉल्यूशन आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो these are the substance which when dissolved in a medium behave as normal electrolyte at low concentration but behave as colloidal solution at high concentration due to formation of aggregate particles or micelles. Micelles are the aggregated particles formed by association of colloids in solution, ठीक है। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स भी क्या है बच्चों, एक टाइप का क्या हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके एग्रीगेट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सब्सटेंस which when dissolved in a medium behave a normal electrolyte। जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बनाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को बना रहे हैं, तो अगर आपका क्या करें, जब हमने डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व किया तो अगर आपका सॉल्यूशन पहले क्या करे, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं हम, आयंस में, मतलब आपने जो डिस्पर्स फेज या सॉल्यूट जो आपने डिस्पर्शन मीडियम में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो उसमें आपके क्या हो गया, डिस्पर्स फेज कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया और वो क्या हो गया, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कैटायन और एनायन आपके बना रहे हैं, ठीक है, लो कंसंट्रेशन में। लो कंसंट्रेशन जब आपने कम अमाउंट में सॉल्यूट ऐड किया किसी सॉल्वेंट में, ठीक है। बट जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हो सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पे वो क्या करने लग जाए, फिर एग्रीगेट होने लग जाए। कौन से आयंस जो हैं वो आपके एग्रीगेट होने लग जाए, ठीक है। तो उस टाइप के जब एग्रीगेट होने लग जाते हैं पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलेंगे और उसी को हम मिसेल्स बोलते हैं। मिसेल्स आपने वर्ड सुना होगा, आपने सोप सॉल्यूशन पढ़ा 9th-10th में, वहाँ पे आपके मिसेल्स था, ठीक। तो मिसेल्स में क्या होता है आपका, जब हम डिटर्जेंट को क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं,
तो सोप जब हमने डिटर्जेंट को क्या किया, आपका मिक्स किया वाटर में, तो आपके क्या हुआ, पहले वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोप के अंदर क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बाय रिएक्शन आपको बता रखा है। ये आपका सोप है C17H35CONA, ठीक है, सोडियम स्टीरेट विच इज़ एन सोप, ठीक है। वो आपका विच है सोप, जो आपका एक साबुन का फॉर्मूला अगर बोला जाता है, तो आपका क्या होता है, जब हम इसे वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये आपका क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह डिसोसिएट हो गया, ठीक। तो C17H35COO नेगेटिव इसका एनाइनिक पार्ट आ गया, और इसमें सोडियम आपका कैटाइनिक पार्ट में आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करते हो, इसमें हम इस सोप सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं किसी डर्टी क्लॉथ को, ठीक है। फिर आप जब आप सोकिंग के लिए कपड़ों को डालते हो, मतलब आप पानी में आपने सोप में क्या डाला, सोप डाला, और आपने उसको डिज़ोल्व करने के बाद इसमें क्या किया, डर्टी क्लॉथ्स आपने क्या करे, सोकिंग के लिए डाले, डर्टी क्लॉथ्स डाले, ठीक है। तो क्या होता है, आपका जो डर्ट होती है वो आपकी एसोसिएट होती है किसके साथ, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स थे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थे, आपके सोप के अंदर के कैटायन और एनाइनिक पार्ट। अभी मैंने बताया C17H35COO नेगेटिव इज कैटाइनिक एंड Na पॉजिटिव अ कैटाइनिक पार्ट, ठीक है। तो आपके क्या होंगे, जब आपके डर्टी क्लॉथ के डर्ट पार्टिकल्स और सोप के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपस में क्या होने लग जाएंगे, मिक्स होने लग जाएंगे, और क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसोसिएट कोलाइट्स बोलेंगे, या आप उसको क्या बोलेंगे, मिसेल्स बोलेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बट मैंने क्या बताया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन दीज आयंस कैन डिसोसिएटेड टू फॉर्म एन एग्रीगेट ऑफ कोलाइडल साइज, ठीक। ये आपका जब आपका सोप सॉल्यूशन नॉर्मल रहता है तो आपका वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, जब आप उसको क्या करोगे, डर्ट में वो करोगे, तो आपका वो एग्रीगेट होके क्या करेंगे, का मिसल्स की फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा बच्चों, ये केस में बहुत इंपॉर्टेंट आपकी 1 मार्क्स में डेफिनेशन कई बार पूछ जाती है, आप इसको नोट कर लेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, जो आपका ये मिसल्स की फॉर्मेशन होती है, या जो आपका ये एग्रीगेट कोलाइड्स बनते हैं, एग्रीगेट पार्टिकल्स बनते हैं, जो एसोसिएट कोलाइड बनते हैं, क्या है आपका जो फॉर्मेशन होती है मिसल्स की, टेक्स प्लेस एबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर आपका क्या होता है, मिसल्स का बनना स्टार्ट होता है। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी 1 मार्क्स में बहुत बार पूछ ली जाती है, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस एबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। गॉट इट। आई होप आपको आज मैंने जितना भी इस वीडियो में बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की इससे रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, या आपको कुछ टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिए, ताकि मैं उसको फर्दर आपका नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।